नीतीश कुमार जी का कोई विजन नहीं है और ना ही गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। बिहार में महागठबंधन से जेडीयू के अलग होने के बाद करीब 22 दिन बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव प्रदेश भर में जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा 10 दिनों की होगी जो बिहार के अलग अलग जिलों से होकर गुजरेगी। लेकिन सवाल है कि इस यात्रा से तेजस्वी यादव क्या बताना चाहते हैं, इस यात्रा के निकालने के मायने क्या हैं और इससे तेजस्वी यादव को क्या हासिल होगा। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। माता की ममता, पिता की क्षमता और पत्नी की उत्तमता और जो हमारा लोक धर्म है उसकी प्रधानता के साथ आज हम लोगों के बीच जो है जा रहे हैं। आरजेडी की यह जन विश्वास यात्रा 20 फरवरी से मुजफ्फरपुर के सकरी से शुरू होकर 29 फरवरी को जमुई में खत्म होगी। इस यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव हर दिन करीब 3 जिलों को कवर करेंगे। इस यात्रा में 30 बड़ी जनसभाएं होंगी और इन जनसभाओं में 17 महीने की महागठबंधन सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा। लोकमत ने आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव से बातचीत की और इस यात्रा के उद्देश्य के बारे में जानने की कोशिश की कि आखिर इस यात्रा को निकालने की जरूरत क्यों पड़ी। आइए उन्हीं से जानते हैं। विश्वास यात्रा तेजस्वी जी निकाले हैं वो आज से निकला है मुजफ्फरपुर से सबसे पहले और खत्म होगा ये 28 फरवरी को जो है जमुई में। तो इसका मेन उद्देश्य दरअसल ये है कि अभी जो करंट में सरकार इतना पाला नीतीश कुमार जी बदले हैं उसकी वजह से एक बिहार की जनता में असंतोष पैदा हो गया है। मतलब एक बार कोई अगर वोट देता है तो जानता है कि वो किसको दे रहा है और क्यों दे रहा है, वो बहुत क्लियर होता है। पर इसको कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने जनता का विश्वास जो है वो तोड़ा है। और काम के मामले में भी देखे तो जब तक महागठबंधन के सरकार में थे उन्होंने तब तक जो है कि उस समय बहुत बढ़िया काम हुआ, चाहे वो शिक्षक भर्ती को लेकर हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हो, चाहे वो जो है इन्वेस्टमेंट का हो और चाहे वो आईटी पॉलिसी को लेकर हो। तमाम डिपार्टमेंट में पॉलिसीज आ रही थी और जो ग्लोबल लेवल पे न्यू जो टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में विकसित हो रही है उस तरह का कहीं भविष्य जो है तेजस्वी जी देखने का कोशिश कर रहे थे। पर जो बिना बताए, बिना किसी मकसद के और बिना इन्फॉर्म किए हुए उन्होंने जो पाला बदला है नीतीश जी, तो उसमें आम जनता जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। सरकार तो बनती रहती है, सरकार जाती रहती है, लेकिन आम जनता उसको किस तरह देख रही है। क्या ये लोग हमें एक स्टेबल सरकार भी नहीं दे सकते? हम किसको वोट कर रहे हैं, मेजोरिटी हम किसी और को दे रहे हैं, लेकिन 2 लोग मिलकर सरकार बना ले रहे हैं और इधर उधर पाला बदलते रह रहे हैं। तो वो जो असंतोष पैदा हुआ है उनके अंदर विश्वास भरने के लिए, उनका साथ लेने के लिए और अपना साथ देने के लिए तेजस्वी जी अभी जनता के बीच में जा रहे हैं। ये यात्रा 20 फरवरी से आज से 28 फरवरी तक होगी और इसमें तमाम कामों को अभी कल तेजस्वी जी ने फेसबुक लाइव आकर उन्होंने फेसबुक चौपाल किया था। तो उस पर उन्होंने बताया कि मैं जितना डिलीवर कर सकता हूँ जनता को उसका मैंने 10% ही किया है अभी तक, क्योंकि मैं उप मुख्यमंत्री था और बस मात्र 17 महीने मेरे पास थे। उस 17 महीने में जितना मैं कर सकता था उसका 10% किया हूँ। तो अगर मैं फुल फ्लेज सरकार में रहता हूँ और एक स्टेबल सरकार बनाता हूँ तो उसमें आप समझिए कि मैं कितना काम कर सकता हूँ, ये बिहार के भविष्य को बदल सकता है। तो इस सारे उद्देश्य से तेजस्वी जी जनता के बीच में जा रहे हैं और एक दिन में 3 जो है जिलों से होकर गुजरेंगे और वहां पर जनता के बीच में अपनी बातों को रखेंगे पूरे मजबूती से। और क्या वो दे सकते हैं और क्या वो कितना काम कर सकते हैं, उनको क्यों एक बिहार को अभी स्टेबल जो है सरकार की जरूरत है, उस सब की बात भी वहां पर बताएंगे। राजनीति के जानकारों का मानना है कि बिहार में 17 महीने की महागठबंधन सरकार में सरकारी नौकरियों का जो वितरण हुआ उससे कहीं न कहीं तेजस्वी यादव के प्रति युवाओं का रुख हुआ है। इसी का नतीजा है कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हुए तो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा गुस्सा युवाओं के बीच ही देखा गया। हालांकि बीजेपी और जेडीयू इसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हैं। जेडीयू का कहना है कि नौकरियों के मामले में आरजेडी भले श्रेय ले रही है, लेकिन इसका फैसला नीतीश कुमार का था। अगर उन्होंने इन फाइलों पर साइन नहीं किया होता तो क्या तेजस्वी यादव नौकरियां दे पाते? पॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि जेडीयू के इसी जवाब का फायदा तेजस्वी यादव इस जन विश्वास यात्रा से उठाना चाहते हैं।
तेजस्वी यादव ने 19 फरवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लाइव आकर बिहार की जनता को संबोधित भी किया था कि मेरे हाथ में सीमित शक्तियां थी तो हमने इतना कर दिखाया, अगर आप हमें और शक्ति देंगे तो बिहार की तस्वीर कुछ और होगी। हालांकि तेजस्वी यादव अपनी विश्वास यात्रा से जन का विश्वास कितना जीत पाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिहार की राजनीति से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।